Students, this is 11th class physics chapter 2. So here we are doing the chapter units and measurement. Today we are doing the solution of numericals. Okay, of chapter 2. This is page number 35. You can see here. So first, that is 2.1. ठीक है. So this is fill up. So we have to solve it A. What is the fill up A? A fill up A is saying that the volume of a cube of side 1 centimeter is equal to dash. तो हमें क्या निकालनी है? वॉल्यूम निकालनी है. हमें क्या निकालनी है बेटा? हमें निकालनी है वॉल्यूम. ठीक है. और क्या कह रहा है कि जो साइड है ना क्यूब की, जैसे आप इसको ऐसे समझो, ये एक हमारे पास क्यूब है. ठीक है. और इसकी एक जो साइड बता रखी है उसकी लेंथ कितनी बता रखी है? उसकी लेंथ बता रखी है 1 सेंटीमीटर. ठीक है. अब 1 सेंटीमीटर है. ठीक है. किस में निकालना है आपको? मीटर में निकालना है. किस में निकालना है बेटा? मीटर में निकालना है. तो 1 सेंटीमीटर कितने के मीटर के इक्वल हो जाता है? 10 की पावर -2 मीटर. अब वॉल्यूम निकालना है हमें. तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है? L क्यूब. क्लियर. तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 का क्यूब. तो ये जाएगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. नाउ इसका बी पार्ट. बी पार्ट क्या कह रहा है बेटा? द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस. रेडियस दे दिया. ठीक है. सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है हमें. रेडियस 2.0 है. हाइट 10.0 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो हमें क्या निकालना है? उसका सरफेस एरिया. किस में निकालना है? मिलीमीटर में निकालना है. क्लियर बेटा. हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया. तो हमारे पास एक सिलेंडर है. क्लियर. उसकी हाइट कितनी दे रखी है बेटा? उसकी हाइट हमें दी हुई है 10.0 सेंटीमीटर. ओके. और इसकी जो रेडियस है वो दी हुई है बेटा 2.0 सेंटीमीटर. ठीक है. चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं. सो देखो बेटा, आर अपने पास है. अब इसको हमने मिलीमीटर में निकालना है. तो इसको आप मिलीमीटर में निकालोगे तो ये हो जाएगा बेटा 20 मिलीमीटर. और ये आपका हो जाएगा बेटा 100 मिलीमीटर. क्लियर. ठीक है. अब सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू में h. ठीक है. तो इसको हम सोल्व करेंगे. 2 इंटू 22/7 इंटू में r कितना है बेटा अपना? 20 और इंटू में ये अपना है 100. ठीक है. अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है. तो देखो उसको मल्टीप्लाई कर दो. 44 4 8 88 और ये 30 1 2 3 और ये इसको हम क्या कर देंगे? इससे डिवाइड कर देंगे. और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास, अगर मैं इसको देखो 1 2 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इस अगर 0 को हटा दें तो 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं. ठीक है. इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. क्या 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35. अप्रोक्सीमेट इतना पड़ेगा. ठीक है. और ये हो जाएगा 35 5, तो ये हो जाएगा 7 5 के अप्रोक्सीमेट 7 6 पे चला जाएगा अप्रोक्सीमेट. ठीक है. इंटू 10 की पावर 3. ठीक है. ये आपका mm में आया है. और अगर इसको आप अप्रोक्सीमेट भी करना चाहते हो तो इसको आप क्या कर सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.26 इंटू 10 की पावर 4 मिलीमीटर. मैंने क्या किया? 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. तो दिस द आंसर ऑफ फिल अप 2. नाउ हम सी वाला पार्ट करते हैं. सी वाला पार्ट क्या कह रहा है बेटा? देखो, ए व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड. ठीक है. एक व्हीकल है, उसकी स्पीड है बेटा इतनी, और हमें बताना है कि उस कितना डिस्टेंस कवर करेगा मीटर में, और टाइम दे रखा आपको 1 सेकेंड. ठीक है. चलो देखो बेटा, व्हीकल की जो स्पीड है हमारे पास v कितनी दी हुई है बेटा? 18 किलोमीटर पर आवर. तो इसको मीटर में चेंज करो कितना हो जाएगा? 18 इंटू 5/18 कट हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना दिया हो बेटा इसने? 1 सेकेंड. ठीक है. तो अब टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है. अब क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस निकालो तो इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 दैट इज़ 5 मीटर. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 मीटर. ठीक है. अब देखो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट डी. डी क्या कहता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लैड इज 11.3. इट्स डेंसिटी इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोमीटर. मतलब कि हमें रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है. तो रिलेटिव डेंसिटी में हम वाटर से कंपेयर करते हैं तो इसकी डेंसिटी निकालनी है हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी. चलो निकालते हैं बेटा.
ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लो। तो हम इसका डी वाला पार्ट करेंगे अब, डी। ठीक है बेटा, तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा? रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी है 11.3। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है डेंसिटी। तो हम डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? रो। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी को हम वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब जो हमारे 11.3 दे रखी है, देखो किस में दे रखी है? 11.3 सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, ये क्या है बेटा? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्योंकि रो का फॉर्मूला क्या होता है? m/v। ठीक है, तो इसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अब इसको हम डेंसिटी को कैसे लिखेंगे बेटा? डेंसिटी को हम लिखेंगे तो इसको लिखो 11.3, क्योंकि हमें अब इसको चेंज करके निकालना है। तो 10⁻³ तो किलोग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको वैसे भी चेंज करो मीटर्स में तो ये हो जाएगा 10⁻² का क्यूब। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11.3 10⁻³ और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁶। तो ये ऊपर जाएगा बेटा, तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 11.3 इंटू 10⁻3। ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, सॉरी। ठीक है, तो मैंने इसको किस में चेंज कर दिया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज कर दिया। ओके, समझ आ गया बेटा? ठीक है, चलो अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 2.2। देखो बेटा, क्वेश्चन 2.2 में क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दिस इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हमें क्या करना है? 1, इसका ये पार्ट है बेटा, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, किस में चेंज करना है बेटा? ग्राम। तो हम क्या करेंगे बेटा? देखो किलोग्राम के लिए 10⁻3 इसे ग्राम में कन्वर्ट हो गया, और इसको मीटर को चेंज करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 10⁻² सेंटीमीटर का स्क्वायर। और सेकंड में चेंज करेंगे बेटा तो सेकंड में रहेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3/2, और ये हो जाएगा 10⁻3 10⁻4। ठीक है, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसका बी पार्ट देखो बेटा। बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट आपको कह रहा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू लाइट ईयर। तो 1 मीटर कितने लाइट के इक्वल होगा? ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है। तो 1 लाइट ईयर होता है बेटा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर? तो हम क्या करेंगे बेटा? 1 मीटर में निकालना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? 1/1/9.46 10⁻15 लाइट ईयर। क्लियर? अब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा? अब सपोज करो ये 10⁻15 है, तो इसको सोल्व करने के लिए मान लो मैंने इसका एक पॉइंट ले लिया ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो अगर हम इसका 10 से मल्टीप्लाई करें या 10 से, तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी सोल्व करो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने क्या किया? ऊपर 10 से ही मतलब इसको, इसका एक पार्ट ऊपर लेके चले गए, तो हम ये हो जाएगा 10, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम का 100 का है 946 इंटू 10⁻15। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 1.053 इंटू 10⁻16, क्योंकि ऊपर जाके 15 हो जाएगा, इसमें से हम इसको क्या कर देंगे? को माइनस कर देंगे। ठीक है, लाइट ईयर। सी पार्ट, सी पार्ट क्या कह रहा है बेटा? सी पार्ट कह रहा है कि 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको किलोमीटर आवर स्क्वायर में चेंज करना है। चलो ठीक है, कर लेते हैं, बड़ा ईजी है बेटा। ठीक है, तो आप ये देखो, इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे बेटा, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 3 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। और जब इसको सेकंड को आवर में चेंज करोगे तो ये तो इसके अपोन में है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60। ठीक है, और 60 इंटू 60 नीचे लिख करोगे आप, इसको चेंज करोगे, और इसकी पावर क्या है बेटा? जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसकी पावर है बेटा 10⁻²। ठीक है,
तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, अब ये नीचे है इसकी पावर, ठीक है। तो ऊपर नीचे इसकी पावर मतलब ओवरऑल इसकी पावर कितने में थी, माइनस में थी ना जब इसको हमने लिखा था, तो ऊपर जाके इसकी पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो इंटू 60 का स्क्वायर 3600 और इसका भी 3600, ये हो जाएगा बेटा। तो ये इसको जब आप सोल्व करोगे बेटा तो देखो कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 और ये भी 10 की पावर 2, इनको हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जाएगा 3 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 10 की पावर ये 4, ये -3, ठीक है। तो 10 की पावर 4 और जो 10 की पावर 3 था इसका हमने नीचे 1000 ले लिया। अब इसको सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.88 इंटू में 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब देखो बेटा इसका डी पार्ट क्या कह रहा है बेटा कि जी हमारे पास ये है, ठीक है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको है ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर और पर ग्राम में चेंज करना है। चलो इसको हम चेंज करते हैं, ओके। तो बेटा जब इसको आप चेंज करोगे डी पार्ट को तो हम कैसे करेंगे, देखो ये क्या कह रहा है, जी कितना दे रखा है 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम चेंज करते हैं बेटा। अब इसको हम चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको हम करेंगे 6.67 इंटू 10 की पावर -11, क्लियर। अब इसको चेंज करने के लिए हम इसको, अब अगर हमें देखो क्या करना है, इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर और इंटू में किलोग्राम को हमें किस में चेंज करना है बेटा, ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी -2, क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -17, 6.67 इंटू 10 की पावर -17 इंटू 10 की पावर 4। तो इसमें से चला जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 6.67, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये किलोग्राम, अच्छा सॉरी ये है ना, यहाँ पे हमें पर ग्राम में चेंज करना था, मतलब एक ही पावर लगानी थी, क्योंकि इसने देखो ग्राम में पूछा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, ठीक है। इसको जब हमने ग्राम में चेंज किया, यहाँ पे तो इसने स्केयरिंग बोला है, देखो इसने यहाँ पे तो स्केयरिंग दे रखा है, क्लियर। यहाँ पे इसने स्केयरिंग में दिया हुआ है और वो भी माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पे इसने स्केयरिंग में नहीं बेटा, ये मेरे को 3 लग रहा है, यस ये 3 है, ये इसका माइनस में, तो ये आपका पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास 100 होके आएगा 100 की पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। और ये हो जाएगा 3/1 -14 और ये हो जाएगा 6, तो 14 में से 6 गए तो 6.6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा, समझ आया आपको, ओके। अब इसका 2.3 देखो बेटा, 2.3 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2.3 कहता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ज़्यादा टफ नहीं है। 2.3 ये क्या कह रहा है, ये क्लोरी इज ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू अबाउट 4.2 जूल वेयर 1 जूल इज इक्वल, सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट in which the unit of mass equal अल्फ़ा kg and the unit of length become बीटा मीटर, ठीक है। तो हमें कैलोरी को मैग्नीट्यूड शो करना है इसमें इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स, क्लियर, हमें इसको शो करना है। चलो हम इसको शो करते हैं बेटा, देखो बेटा, अब जो 1 कैलोरी होती है ना बेटा, वो 4.2 जूल के इक्वल होती है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब न्यू मास, अब जो यहाँ पे न्यू मास यूनिट दे रखी है, जो नए मास की यूनिट दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बेटा, देखो यहाँ पे जो नए मास की यूनिट है ना, वो दे रखी है बेटा आपको अल्फ़ा किलोग्राम, देखो ये दे रखी है ना अल्फ़ा kg, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 kg
इज इक्वल टू 1/α, ठीक है, और इनटू में न्यू यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो उसको उसका अल्फा इनवर्स लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मीटर में क्या दे रखा है, बीटा मीटर, तो आप यहाँ से सिमिलरली करके क्या लिख सकते हो, सिमिलरली, तो बीटा 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा इनवर्स न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, अल्फा इनवर्स न्यू यूनिट ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो उसके बाद कह रहा है टाइम का भी दे रखा बेटा इसने, देखो टाइम का दे रखा सेकंड में, तो 1 सेकंड कितने के इक्वल हो जाएगी, ये गामा इनवर्स न्यू यूनिट ऑफ टाइम, तो हमने तीनों का कर लिया है, ठीक है, हमने तीनों का निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी इसमें पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बेटा। तो 1 कैलोरी किसके इक्वल है, 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, तो किलोग्राम की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, मीटर की जगह पुट कर देंगे, और सेकंड स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अल्फा इनवर्स न्यू यूनिट ऑफ मास इनटू में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा इनवर्स, ठीक है, इसका स्क्वायर, और गामा इनवर्स इसका भी क्या है, -2 है, ठीक है। चलो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की -2 और गामा की कितना हो जाएगा 2। सो दिस इज द न्यू यूनिट ऑफ द पावर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, दिस इज द न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी विच वाज टू बी प्रूव्ड, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, इसकी न्यू यूनिट आ जाएगी, देखो यही थी अल्फा -1 बीटा की -2 और गामा की 2, तो ये क्या हो जाएगी, प्रूव हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4। 2.4 क्या कहता है बेटा, 2.4 कह रहा है आपको, देखो 2.4 अगर है, जिन स्टेटमेंट्स को आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है, टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ स्टेटमेंट्स से बताना है कि ओके, जैसे ए है, ये क्या कह रही है, एटम आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एटम्स काफ़ी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है बेटा, हमें इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट को हमें क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है, क्लियर। तो देखो क्या कह रहा है कि एटम्स काफ़ी छोटे चीज़ें, तो उनको हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो आप बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है बेटा, कैसे ट्रू है, बिकॉज जो डायमेंशनल क्वांटिटी होती है वो लार्ज या स्मॉल इन कंपैरिजन इन सम स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे स्मॉल हो और चाहे लार्ज हो, उसको किसी ना किसी से हम क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं। जैसे कि एंगल ऑफ डायमेंशन, सपोज करो हमने कोई भी एंगल ले लिया, हमने कोई एंगल ले लिया 120 डिग्री, क्लियर, सो इट इज़ लार्जर देन, तो ये एंगल किसी से भी बड़ा भी हो सकता है, किसी से छोटा भी हो सकता है। सपोज करो ये एंगल है, बड़ा हो गया किससे, 180 डिग्री से, क्लियर, बट ये किसी से छोटा भी हो सकता है ये एंगल, क्लियर। अब ये इससे तो ये छोटा है 180 से, और ये किसी से बड़ा भी हो सकता है 30, तो इससे तो ये क्या हो गया बड़ा और इससे क्या हो गया छोटा, तो हमने इसको इस तरीके से कंपेयर कर दिया। नाउ इसका बी पार्ट, ए जेट प्लेन मूव विद ए ग्रेटर स्पीड, मतलब कोई भी जेट प्लेन है ग्रेटर स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो ग्रेटर स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो आप ये बताओ इसमें क्या होगा, अच्छा इसमें ये है द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज, तो इसमें हमें ये बताना है कि अगर ये ग्रेटर प्लेन के साथ मूव कर रहा है तो एक जेट प्लेन मूव फास्टर देन ए सुपर फास्ट ट्रेन, तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है इसको हम कंपैरिजन कर सकें, बिल्कुल कर सकते हैं। जो जेट प्लेन होते हैं ना बेटा, वो सुपर फास्ट जो ट्रेन होती है उनसे फास्ट मूव करते हैं, मतलब हमें बेसिकली क्या करना है बेटा, इसमें कंपैरिजन करना है कि ये किसी से मतलब फास्ट या स्लो हो सकते हैं, कि हाँ जेट प्लेन को हम कंपेयर कर सकते हैं, ये किससे तेज चलते हैं, ये सुपर फास्ट ट्रेन से ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं, जो हमारे पास सुपर फास्ट ट्रेन है उससे भी ये क्या करते हैं फास्ट। तो मैंने कंपेयर कर दिया ना कि एक तो ये इससे बड़ा है जेट प्लेन, किससे, सुपर फास्ट ट्रेन से, और किसी से छोटा भी हो सकता है, क्लियर। अब उसके बाद क्या आपका, द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज, हमें पता है कि जुपिटर का मास काफ़ी बड़ा है, ठीक है, जुपिटर का मास काफ़ी बड़ा है, तो द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब इसको जुपिटर वाले मास को कंपेयर करना है किससे, अगर हम अर्थ के मास से कंपेयर करें तो अर्थ के मास से बहुत बड़ा है,
क्लियर। तो हमें इसको कंपैरिजन करना बेटा और कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन का मास है ना वो एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, होता है ज़्यादा, इसमें कोई भी वो दिक्कत नहीं है। अब जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, इस स्टेटमेंट में कोई इंप्रूवमेंट करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, जो ई वाला पार्ट है, ठीक है, हमने ई कर दिया बेटा, पहले डी करना चाहिए था, डी यहाँ कर लें, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन है ना वो मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल ट्रू है, ये बात करेक्ट है, ये ऑलरेडी करेक्ट होती है। क्योंकि जब न्यूक्लियस होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस में होता है अपना प्रोटॉन, तो प्रोटॉन हैवी होता है, ये लाइट होता है। अब डी कह रहा है इनसाइड दिस रूम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो किसी भी रूम के अंदर एयर होती है, ठीक है, क्या वो ज़्यादा अमाउंट में एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पे? हाँ भाई, कोई रूम है उसके अंदर बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, चलो अब इसका एप पार्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, ये बात भी ट्रू है। ठीक है, जो स्पीड साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी स्पीड है? साउंड की। और जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है। तो ये बातें सारी करेक्ट हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अब इसका हम करते हैं 2.5 क्वेश्चन। 2.5 क्या कहता है बेटा? 2.5 कहते हैं, दिस इज 2.5। ठीक है, ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। ओके, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। तो हमें न्यू यूनिट में सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इफ लाइट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे न्यू यूनिट लेंथ में निकालना है सी। तो सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या है बेटा? न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। क्लियर। अब इसमें पूछ क्या रहा है? देखो बेटा, इसमें ये क्या पूछ रहा है? इसमें ये कह रहा है कि हमें इसकी क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो ये न्यू यूनिट ऑफ लेंथ दे दी हमने सी, ठीक है, पर सेकेंड। तो हमें टाइम टेकन पता है, कितना टाइम लेता है हमारी अर्थ तक आने के लिए? 8 मिनट 20 सेकेंड। तो हम इसको अगर इसमें करें तो 60, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, प्लस में 20, तो कितना आ जाए बेटा? 500 सेकेंड आ गया आपके पास टाइम। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है? वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है ये रही, न्यू यूनिट लेंथ ऑफ ये दे रखी है, और मल्टीप्लाई में टाइम 500। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 500 यूनिट, 500 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है बेटा। सो हमने आज ये 5 क्वेश्चंस करें बेटा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू सो मच बेटा, इसको अच्छे से करना इन क्वेश्चंस को आप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दिस इज़ कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स एंड कंस्ट्रक्टिव फिजिक्स इन योर वे। आई होप दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।